30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के अलावा एक भी भर्ती की घोषणा यहाँ पर नहीं हुई। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों का जो पुराना अनुभव है वो गिना जाएगा, ऐसी घोषणा यहाँ पर की। लेकिन संविदा कर्मचारियों का जो अनुभव है वो आईएएस की तर्ज पर गिना जाएगा। क्या कुछ है पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जय जवान जय किसान के लिए 19,000 करोड़ रुपए महंगाई राहत पैकेज दिया गया है। 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी गई है। साथ ही महिलाओं के लिए 50% रोडवेज किराए में छूट का भी ऐलान यहाँ पर किया गया। बात करते हैं संविदा कर्मचारियों की, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी इस वीडियो में पूरी डिटेल रूप से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, कोविड से जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनको वयस्क होने पर सरकारी नौकरी देने का ऐलान यहाँ पर किया है। यानी कि आप मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 18 साल का वो पूरा करते हैं तो आप वयस्क होने पर 18 साल की आयु पर आपको सरकारी नौकरी देने की जो घोषणा है वो राज्य सरकार ने यहाँ पर की है। साथ ही मुख्यमंत्री 16 को देंगे चर्चा का जवाब। मुख्यमंत्री गहलोत बजट पर सदन में होने वाली चर्चा का 16 फरवरी को जवाब देंगे। बजट पर 4 दिन 13 से 16 फरवरी तक चर्चा होगी और 16 फरवरी सायंकालीन को यहाँ पर बजट का जवाब प्रस्तुत करेंगे और कुछ अलग जो घोषणाएं हैं वो भी यहाँ पर की जाएगी। आप देख सकते हैं चिरंजीवी का दायरा बढ़ाते हुए 25 लाख कर दिए। यानी कि चिरंजीवी बीमा योजना में अगर आप शामिल होते हैं तो आपको 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज यहां पर दिया जाएगा। साथ ही चिरंजीवी योजना में दुर्घटना जो बीमा है वो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख यहां पर किया गया है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रणाली को लागू किया जाएगा। यानी कि आपसे फीस एक बार ली जाएगी, बार बार फीस यहां पर नहीं ली जाएगी। यानी कि सभी प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं वो निःशुल्क होगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही बार जो है फीस का पेमेंट लिया जाएगा। बोर्ड, निगम, आयोग, यूनिवर्सिटी कर्मियों को भी ओल्ड पेंशन का लाभ देने की घोषणा यहां पर की गई है। तो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने की भी यहां पर घोषणा की गई है। संविदा कर्मचारियों के पुराना अनुभव काउंट करने की घोषणा की है, लेकिन किस प्रकार से गिना जाएगा वो इस वीडियो में चर्चा यहां पर करेंगे। 100 नए कोच की भर्ती की जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं पद खाली होते ही भर्ती की तैयारी होगी। परीक्षा शुल्क 0 किया गया। युवाओं के लिए नीति बनाने की घोषणा यहां पर की है। साथ ही पेपर लीक को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 लाया गया है। अब पेपर लीक में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई के लिए एसओजी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करने की मंजूरी दी गई है। साथ ही सभी परीक्षाओं में एक बार की निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद अप्लाई पर सभी भर्ती परीक्षाओं को निःशुल्क यहां पर किया गया है। अगर आप फेलोशिप करते हैं तो आपको 20,000 रुपए प्रतिमाह जो है फेलोशिप के लिए दिए जाएंगे। साथ ही 1,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा यहां पर की गई है। आरटीई का दायरा बढ़ाया गया है। यानी कि आरटीई पहले 12वीं तक छात्राओं के लिए मुफ्त थी, अब 9 से 12 छात्रों के लिए भी मुफ्त यहां पर कर दी गई है। यानी कि इनका जो अनुदान है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं चिरंजीवी निरोगी राजस्थान को लेकर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा राशि 25 लाख कर दी है। नवीन स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। आरयूएचएस सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन बनेगा। साथ ही आरयूएचएस की तर्ज पर मारवाड़ में भी मारवाड़ मेडिकल कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है वो बनाने की घोषणा यहां पर की गई। साथ ही हर घर जल पहुंचाने को लेकर भी करीब यहां पर घोषणा की कि हर घर जल पहुंचेगा। साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की भी घोषणा यहां पर की गई है। आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे। साथ ही ओपीएस का लाभ अब सभी वर्ग के बोर्ड, निगम कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने का निर्णय लिया। अभी कुछ बोर्ड, निगम, स्वशासित संस्थान कार्मिकों को लाभ नहीं दिया जा रहा था, अब पूरे सभी को लाभ यहां पर दिया जाएगा। साथ ही
पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए जो न्यूनतम आयु 28 वर्ष थी उसको घटाकर 25 वर्ष कर दिया है। पेंशनर की ओपीडी में आरजीएचएस की जो सुविधा है वो 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी है। कर्मचारी अधिकारियों को वर्तमान में देय स्पेशल अलाउंस एवं स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अभिशंसा के अनुरूप वेतन वृद्धि किया जाना प्रस्तावित किया है। साथ ही मासिक जो वेतन वृद्धि है वो 2 बार करने की यहाँ पर प्रस्तावित किया है। साथ ही अन्य सेवाओं में आईएएस के चयन के समय से पूर्व की गई सेवा का लाभ दिए जाने की तर्ज पर संविदा कर्मचारी को नवीन सेवाओं में आने से पहले की जो सेवा है उसका लाभ दिया जाएगा। यानी कि आईएएस के जो चयन पर पूर्व सेवा का लाभ दिया गया, उसी प्रकार से संविदा कर्मचारियों की भी जो सेवा है उसका लाभ देते हुए जो पुरानी सेवा उसको काउंट किया जाएगा। लेकिन मैं बताऊंगा कि आईएएस को किस प्रकार से बेनिफिट दिया जा रहा है। साथ ही प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को शोषण मुक्त करने के लिए ठेके पर संविदा प्रथा को समाप्त करते हुए आरएसडीसी के गठन की घोषणा की और 1 जनवरी 2021 से पूर्व के जो ठेकाकर्मी हैं वो नवगठित सरकारी कंपनी के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सीधे ही लिए जाकर बिना किसी कटौती के पूर्ण मजदूरी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों, माँबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पैकेज देने की घोषणा यहां पर की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फ्रास आदि को रिटायरमेंट के समय 2 से 3 लाख रुपए रिटायरमेंट सहायता पैकेज दिए जाने की घोषणा यहां पर की गई है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, माँबाड़ी कार्यकर्ता सहित अन्य कर्मियों के मानदेय में 15% की मासिक जो मानदेय है जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर की गई है। साथ ही नगरीय निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्तों में मानदेय में 15% का इजाफा यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर रिटायरमेंट पैकेज जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, जो रिटायर होती हैं तो उनको 2 से 3 लाख रुपए देने की घोषणा यहाँ पर की गई है। आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, माँबाड़ी कार्यकर्ता सहित अन्य कर्मियों के मानदेय में 15% का इजाफा यहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कार्मिक कल्याण को लेकर यहाँ पर घोषणा की, ओपीएस का लाभ दिया गया। सभी विद्युत उत्पादन, विद्युत प्रसारण, विद्युत वितरण निगम, रिको, आरटीडीसी, आरएमएमएल, विश्वविद्यालय अकादमियों को भी ओपीएस लागू करने की घोषणा यहाँ पर की है। साथ ही पेंशन, जो पूर्ण पेंशन प्राप्त करने की जो आयु है, क्वालिफाइंग जो सर्विस है, उसकी आयु 28 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष कर दी है। आरजीएचएस में जो पेंशनर की ओपीडी जो लिमिट है वो 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी है। साथ ही रिक्त रहने से आम जनता के कार्यों का निष्पादन नहीं होता है, इसलिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के समस्त पदों को भरने के लिए निरंतर प्रयासरत को लेकर जो 2 वर्ष की जो छूट है उसकी घोषणा की है। साथ ही 9/18-27 प्रमोशनल पोस्ट और पे स्केल दिए जाने को लेकर भी यहाँ पर घोषणा यहाँ पर की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं संविदा कर्मचारी और जो अन्य जो कर्मचारी है, जो ठेके के कर्मचारी है, उनको लेकर भी यहाँ पर घोषणा की है कि पूर्व जो संविदा कर्मचारी हैं उनको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लिए जाने का प्रावधान कर इनके स्थायी होने का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि इन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल रूल बनाने से 2022 के बनाने से जो वर्तमान जो संविदा कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। साथ ही इन्हें इस प्रक्रिया का लाभ देने के लिए आयु सीमा में भी छूट दी गई है। साथ ही इन्होंने अब कहा कि मैं अन्य सेवाओं से, यानी अन्य सेवाओं से आईएएस के चयन के समय से पूर्व में की गई सेवा का लाभ दिए जाने की तर्ज पर, यानी कि आईएएस में अन्य सेवाओं से आईएएस में जो चयन हुआ है, चाहे वो आरएस से आईएएस बने हैं, चाहे वो अन्य सर्विस से आईएएस बने हैं, उनको जिस प्रकार से पूर्व सेवा का लाभ वेजेज है वो मिलेगी। साथ ही इन्होंने पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मचारी, जिसमें आप देख सकते हैं पार्ट टाइम जो कर्मचारी हैं जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फ्रास आदि को भी उचित संरक्षण देते हुए पोस्ट रिटायरमेंट आर्थिक सपोर्ट की व्यवस्था करने की दृष्टि से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स बनाए जाने की जो प्रस्तावना है वो दी गई है। और इन नियमों के अंतर्गत रिटायरमेंट के समय ऐसे का मानदेय कार्मिकों को भी 2-3 लाख रुपए की रिटायरमेंट सहायता पैकेज देने की घोषणा यहाँ पर की है। इससे करीब 2 लाख जो कार्मिक हैं वो यहाँ पर लाभान्वित होंगे। साथ ही आगामी वर्ष से समस्त मानदेय कर्मचारी,
आगामी वर्ष से समस्त मानदेय कर्मचारी जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड तथा रिक्शो कर्मियों को आदि के मानदेय में 15% मानदेय की वृद्धि प्रस्तावित यहाँ पर की है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुरानी सर्विस का लाभ दिया गया है, आईएएस की तर्ज पे दिया गया है, यानी कि अन्य सेवाओं से आईएएस जो बने हैं उनको जिस प्रकार से पुरानी सेवा का लाभ दिया जाता है उसी प्रकार से संविदा कर्मचारियों को लाभ देते हुए पुरानी सर्विस को काउंट किया जाएगा और नियमित किया जाएगा। इसी प्रकार से जो पार्ट टाइम कर्मचारी जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स बनाए जाने की घोषणा यहाँ पर की है। साथ ही ऐसे जो पार्ट टाइम कर्मचारी है रिटायर होते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा यहां पर की गई है। साथ ही ऐसे जो पार्ट टाइम एम्प्लॉइज हैं उनके मानदेय में 15% मानदेय बढ़ोतरी की भी घोषणा यहां पर माननीय मुख्यमंत्री ने की है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक